महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर इल्जामात की बारिश कर दी है और उन पर बदउनवानी का इल्जाम भी आयद किया है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े पर लगे सभी इल्जामात की जांच के लिए एसीबी रैंक अफसर को मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि कई दिनों से नवाब मलिक वानखेड़े पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि इससे पहले उनकी शादी नामे को उन्होंने ट्वीट भी किया था। हम कोई धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। जब मैंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट डाला तो सब लोग टूट पड़े कि ये फर्जी है। फर्जी है तो असली कहाँ है, उनके परिवार के लोगों को बताना पड़ेगा। आज मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है, जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाह नामे को भी उसमें हमने डाला है। 2 बॉक्स उसमें ब्लैंक कर दिए गए हैं, जिसमें लड़की के पिताजी का नाम है, उनके चाचा जी का नाम है। वो ब्लैंक एड्रेस इसलिए रखा गया है कि उनको बड़े पैमाने पे धमकाया जा रहा है। उनके साथ भी बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हमने वो 2 चीज़ें ब्लैंक रखी है। और ये भी कह देता हूँ कि कल तक जो बर्थ सर्टिफिकेट पे उंगली उठा रहे थे, वो टेम्पर्ड सर्टिफिकेट है। वो महानगर पालिका के रिकॉर्ड का हिस्सा है। ऑनलाइन सबकी बर्थ सर्टिफिकेट नज़र आती है, समीर दाऊद वानखेड़े की सर्टिफिकेट नज़र नहीं आती। हमने वो रजिस्टर में 1.5 महीने तक खोज करने के बाद स्कैन करके कंप्यूटर में है, वहाँ से हमने स्नैपशॉट निकाला है। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो कागजात हमने डाले वो असली हैं, सरकारी ऑफिस का दस्तावेज है। उसमें गौर से देखा जाए तो टेम्पर करके 20 साल के बाद उसमें एक सर्कल लगा के स्टार बनाया गया और अलग से 20 साल के बाद जो नाम का खेल है उसके अंदर भी खेला गया। आज जो निकाहनामा मैंने दिया है उसमें मस्जिद का, मदरसा है, उसका एड्रेस है और ये सारे तस्वीर हमने रखी है। बिल्कुल जो मैंने सर्टिफिकेट डाला है, निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने लोगों के सामने रखा है, अगर वो गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा। और मैं नहीं कहता कि वो नौकरी छोड़ दें, कम से कम आके जनता से माफ़ी मांग ले कि ये चीज़ सही है, मैंने उसे टेम्पर किया है। मैं उन्हें नौकरी से इस्तीफा दो ये नहीं कहता, लेकिन नौकरी तो जाएगी कानून के तहत। और अब आइए उस आलिम दीन का बयान आपके सामने रखते हैं जिन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह पढ़ाया था। वो आए थे और मुसलमान की शक्ल में, शबाना भी, वो भी मुसलमान थे। क्या वो अपने आप को जो हिंदू बता रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, उस वक्त वो मुसलमान बता रहे थे और मुसलमान थे। आज अगर वो हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो गलत हैं, गलत बात कह रहे हैं। समीर वानखेड़े के वालिद और उनकी अहलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर विजिलेंस उसकी पूरी इंक्वायरी करे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये इंक्वायरी से मैं बहुत खुश हूँ, ये होना भी चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की निकाह हुआ था, मेरी मिसेस मुस्लिम थी, उसके कहने की वजह से मेरे बेटे ने किया है। बाद में ये निकाह होने के बाद उसने 8 या 15 दिन में वो स्पेशल मैरिज एक्ट का रजिस्ट्रेशन भी किया है कि कभी आगे तकलीफ ना हो। मैं अभी भी हिंदू हूँ, अभी भी एससी हूँ। मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है, तो ये कैसा बोल सकता है कुछ भी। उसको डिनाई नहीं किया, जो सच है उसको हमने सच बोला, लेकिन जो झूठ है और वो हमारे मत्थे जो मार रहे हैं, वो हम लोग उस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। और जो दूसरी बात है कि समीर वानखेड़े को ये पता था कि वो हिंदू हैं, इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर शादी करनी है, वो उन्होंने की
उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने इधर रखे हुए हैं, या आप भी देख सकते हैं, जहाँ पे 2 लोग बालिग हैं, दोनों को पता है अपने रिलीजन अलग है, दोनों ने अगर साइन किया है तो फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ? उन्होंने किसको फंसाया? समीर वानखेड़े ने किसको फंसाया? तो ये साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वो हिंदू हैं, इसके लिए शादी हो रही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को फंसाने की बात निकलती है, और ना ही समीर वानखेड़े ने अपने रिलीजन के बारे में और अपनी जात के बारे में कभी झूठ बोला है। वो आदमी सच्चा है। हर वक्त आप जब भी उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करोगे, वो हीरे जैसा निखर के आएगा बाहर। आप मेरी बात सुनिए, ये इनके फादर है और मैं उनकी वाइफ हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हुकूमत की तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को भी शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान आज किया। अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में इख्तिदार में आने के बाद दिल्ली की ही तर्ज पर तीर्थ योजना शुरू करने की बात कही थी। दिल्ली वासियों को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव अप्रूव किया गया है कि जो दिल्ली की हमारी योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें अयोध्या को भी शामिल कर लिया गया है। अभी तक इस योजना में जगन्नाथपुरी, उज्जैन, शिरडी, अमृतसर, जम्मू, द्वारका, तिरुपति, रामेश्वरम, हरिद्वार, मथुरा, बोधगया, ये स्थान शामिल थे। अब इसके अंदर अयोध्या को भी शामिल किया गया है, यानी कि हमारे दिल्ली के जो बुज़ुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आई। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियती तबके पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। कुद्दूस साहब ईदगाह के बाहर ह्यूमन चेन बनाकर बांग्लादेश की हिंदू बिरादरी के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उलमा इकराम की सरपरस्ती में हुए इस एहतजाज में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी को निशाना बनाया जाना अफसोसनाक है। मजहब इस्लाम इस तरह के तशद्दुद की हरगिज इजाजत नहीं देता। बांग्लादेश के रद्द अमल में त्रिपुरा में हुए तशद्दुद की भी उलमा इकराम ने मजम्मत की। चंद दिनों से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है। हम उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इंसाफ की मांग मांगेंगे ताकि हर जगह अमन हो। इसी तरह हमारे इस मुल्क में त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी हम आवाज़ उठाएंगे। अभी तुमकुर के अंदर हालात थोड़े से मुकद्दर हुए हैं, उस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी रियासत पुरअमन रहे, और चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। इंसानियत की कदर होनी। अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मिलकर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आज बांग्लादेश में दीगर मकामात पर गैरों पर हो या हमारे अपने मुसलमानों पर हो, जुल्म तशद्दुद हो रहा है हर एतबार से। किसी को इजाज़त नहीं है कि दूसरे की जानो माल, इज़्ज़त व आबरू से कोई खिलवाड़ करे। बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में कहीं भी अगर इस तरह का जुल्म सितम होता है तो हर शहरी को हक है कि अपना एहतजाज दर्ज कराए। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया जाता है और मजहबी तशद्दुद होता है तो हुकूमत उस पर नज़र रखे। हम लोग आज यहाँ पे ये मस्जिद खादिरिया मिलर्स रोड के बाहर आज ये ह्यूमन चेन यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर हैं। वी एक्सप्रेस अ सॉलिडारिटी विद एवरी ह्यूमन हु इज़ अंडरगोइंग ऑपरेशन। तो हम लोग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तमाम उलमा के क़यादत में आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। सियाती मकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज़ हुआ। इस फेस्टिवल में मरकज़ी वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर और सकाफ़त मोहतरमा मीनाक्षी लेखी मेहमान ख़ुसूसी हैं। फेस्टिवल में महकमा सेहत, महकमा आला तालीम, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और ज़िला इंतज़ामिया बारामूला का इश्तराक है। गुलमर्ग में मुनक़िदा इस लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क भर से नामवर मुसन्निफ़ीन, शोरा और फ़नकार भी शरीक हैं।
गुलमर्ग में आज मौजूद है और यहाँ फेस्टिवल हो रहा है लिटरेरी, जिसमें मुल्क भर से यहाँ पे नामवर शोरा जो है, मुसन्निफीन जो है, राइटर्स है, वो यहाँ पे आ चुके हैं। जो अदब है, सकाफ़त है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फ़रोग हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि मतलब ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए कि क्या महसूस हो रहा है। एज अ राइटर तो मतलब आई शुड बी एबल टू से व्हाट आई फील, बट इतनी खूबसूरत जगह है और मौसम और यहाँ का माहौल और सारे राइटर्स लोग 2 साल बाद सबसे मुलाकात हो रही है, बुक्स के बारे में बातचीत हो रही है, तो इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब सच्ची जन्नत लग रहा है कि जैसे जन्नत पे आ गए हैं। कि यंग राइटर्स की तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया में और हर एक स्टेट में। बाहर की किताब पढ़े, अच्छी अच्छी किताब पढ़े, क्योंकि पढ़ने से ही अपनी वो लिखाई बेहतर होती है। और हमारे साथ एक और राइटर है। आप बताइए सर, आप यहाँ पे आए हैं गुलमर्ग में, इस फेस्टिवल में आपने हिस्सा लिया है और यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार किया, क्या कुछ आपका कहना है इस हवाले से? तो सबसे पहली बात तो ये है कि गुलमर्ग ये मेरा कश्मीर का सबसे पहला ट्रिप है। मैं मुंबई से हूँ, हम पहले कभी आए नहीं हैं यहाँ, और कश्मीर आना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से सुंदर जगह कहीं नहीं है। सब इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि मतलब हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि एक पूरे ग्लोब का हिस्सा है, सब अपने हैं, यहाँ पे और आ सकूं और आपसे आपके ज़बान में बात कर सकूं। शुक्रिया। तो इन राइटर्स का कहना है कि गुलमर्ग में जो पहली दफ़ा यहाँ पे इस तरह का फेस्टिवल हुआ है, तो जो यहाँ की यादें हैं वो ज़रूर यहाँ से जाके वो अपनी किताबों में दर्ज करेंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। तो नाज़रीन, सयाहती मकाम गुलमर्ग में आइकॉनिक वीक के तहत गुलमर्ग लिटरेरी फेस्टिवल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ मुसन्निफीन और अदीबों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने, और इस वक्त सीधे हम आपको लिए चलते हैं इसी लिटरेरी फेस्ट में। बयेल गरमस गिंदान ओसुस वनै क्या मैं ओस खुशियन हुंद अंबार आसान। बयेल गरमस गिंदान ओसुस वनै क्या मैं ओस खुशियन हुंद अंबार आसान। शार छु षटित सिगरिये डबेन हंद पट बनावन, षटित सिगरिये डबेन हंद पट बनावन, वटित पत तथी गिंदुन औजार आसान। षटित सिगरिये डबेन हंद पट बनावन, वटित तथ पत गिंदुन औजार आसान। गरान शुर चीज बह केम अनमान ओसुस, गरान शुर चीज बह केम अनमान ओसुस, बह ओसुस छान पाने खार आसान। गरान शुर चीज बह केम अनमान ओसुस, बह ओसुस छान पाने खार आसान। बह ओसुस कोतरन क्युत पिंजर गर गर, बह ओसुस कोतरन क्युत पिंजर गर गर, करान कावन त गांटन लार आसान। बह ओसुस कोतरन क्युत पिंजर गर गर, करान कावन त गांटन लार आसान। गहे ओसुस वडवान ग्रांट ब्योरा, गहे टिकवाव जन तंदार आसान। गहे ओसुस वडवान ग्रांट ब्योरा, गहे टिकवाव जन तंदार आसान। शार छु शिर्यो यी वो त खीवो नाट तोहरा, शिर्यो यी वो त खीवो नाट तोहरा, मैं ओस एमे आलवुक बड़चार आसान। शिर्यो यी वो त खीवो नाट तोहरा, मैं ओस एमे आलवुक बड़चार आसान। वटिन शन मान पजरुक अख तमाशा, वटिन शन मान पजरुक अख तमाशा, मैं ओस शस्तरस मज त वुसजार आसान। वटिन शन मान पजरुक अख तमाशा, मैं ओस शस्तरस मज त वुसजार आसान। रबड़ लंज हित गुलेलस। Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हिंदुस्तान के शहरों और गांव में सफाई के मसाइल हैं। नागालैंड के शुमाली इलाके के एक छोटे से गांव ने इस मसले का हल निकालने के लिए रिवायती अंदाज इख्तियार किया और इसमें कामयाबी भी मिली। वाश के सरबराह दिव्यांग वाघेला ने हमें बताया कि वहां कैसे मकामी अफराद एक साथ सफाई मुहिम से जुड़े हैं, फिनांस और कनेक्टिविटी जैसे मसाइल को भी दूर किया है। In the far eastern part of Nagaland, locates a small yet beautiful village named Liting in Doinsang district with a total population of around 900 and 170 households. The sanitation condition was very poor till 2015 in our village, and we were facing a lot of problems due to these airborne and waterborne diseases. When we started working on sanitation project, we realized that the transporting material from the plain lands to the hilly terrains was very difficult, and the cost was also very high. When we started communicating with the communities, they have come out with the idea about how they can build bamboo-based toilets, and I think it was very innovative idea. The community said, okay, whatever funds you can help us, you help us, and then the raise we will raise. And therefore the Dada Trust came in with the support of 40%, which we use the money to buy like cement, sand, which is not available here. But then the 60% share from the community, like from each household, is like they will contribute their own labor costs. In Nagaland, the communities have a very strong social structure and institutional mechanism, which is called village council. We have started working with the village councils. We build their capacity and we help them in terms of designing the solutions. And at the same time, we also help them to understand that how the systems could be sustainable. Hay ngan doje toilet ko chamban do la hay tangwan bhayaji.